दोस्तों, एक घर से 4 लाशें बरामद हुई। जिसने भी देखा हैरान हो गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं फिरदौस और आप देख रहे हैं फिरदौस दृश्य ऑफिस। दोस्तों, आज की जो कहानी है, आज की जो सच्ची घटना है, ये हरियाणा का एक जिला है रोहतक, वहां से ताल्लुक रखता है। दरअसल दोस्तों, रोहतक के रहने वाले बबलू मलिक, जो पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, और बबलू मलिक अपने आप में एक रईसी का नाम होता है। बबलू मलिक के यहां वो सारी फैसिलिटी होती हैं जो शायद ही और किसी के पास ऐसी फैसिलिटी, ऐसी सर्विस मुहैया हो सके। बबलू मलिक की पूरी फैमिली में टोटल 4 लोगों की ये फैमिली होती है, जिसमें बबलू मलिक होते हैं, उनकी पत्नी बबली होती हैं, उनकी लड़की नेहा होती है, और उनका एक लड़का अभिषेक उर्फ मोनू होता है। सभी लोग खुशी खुशी रहते हैं। और जो अभिषेक, जो उनका लड़का है अभिषेक उर्फ मोनू, बताया जाता है कि ये मिस्टर हरियाणा भी रह चुके हैं और ये मॉडलिंग का काम किया करते हैं, इनको मॉडलिंग भी आती है। और अभिषेक जो है इस वक्त अपने घर से बाहर चले जाते हैं। 27 दिसंबर 2021 को अभिषेक के द्वारा अपने मामा के पास फोन किया जाता है कि मामा, घर का लॉक जो है बाहर से बंद है और अंदर कोई फोन भी नहीं रिसीव कर रहा है और आप घर पर आ जाइए। उधर अभिषेक हरियाणा से सटे दिल्ली में तकरीबन 1 महीने से बाहर दिल्ली में रह रहा था, और दिल्ली से ही वो मामा को फोन करता है। 27 अगस्त 2021 का उस दिन था जिस दिन में अभिषेक ने अपने मामा के पास फोन किया कि घर का फोन भी नहीं रिसीव हो रहा है और बाहर से दरवाजा बंद है। उधर मामा मौके पर उधर मामा जो है हरियाणा पहुंच जाते हैं और इधर से अभिषेक भी अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन जब वहां मामा पहुंचते हैं तो माहौल देखकर, जीजा का शव देखकर, अपनी बहन का शव देखकर, और वहीं पे अभिषेक की बहन का शव देखकर उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। तो उधर अभिषेक बैठा किनारे में रो रहा होता है कि हाय मामा, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। फिलहाल पूरी सूचना पुलिस को दे दी गई। उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जब पुलिस के पास आई, पुलिस ने सभी को अपने कब्जे में लिया और आगे की कार्यवाही में जुटी। बताया जाता है कि जो 4 लोग थे, अभिषेक के पापा, उनकी मां और उनकी बहन और उनकी नानी भी वहीं पे थी, सभी के माथे पे गोली लगी थी, गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और जांच के दायरे में अब वो तमाम लोग आ रहे थे जिसमें नाम अभिषेक का भी आ रहा था, क्योंकि जो बबलू पहलवान थे, जिनको बबलू मलिक के नाम से जानते थे, उनका प्रॉपर्टी डीलर का काम था। तो पुलिस को यह भी कहीं ना कहीं शक था कि शायद किसी से पर्सनल कोई रंजिश हो, जिसके चलते ये सारे काम हुए हैं। लेकिन पुलिस को शक उनके बेटे अभिषेक उर्फ मोनू पर भी था, क्योंकि उसी परिवार में अभिषेक ही बचा था। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और कड़ाई से अभिषेक से पेश आने लगी और अभिषेक की जिंदगी को टटोलने का काम करने लगी। पुलिस ने जब अभिषेक की जिंदगी को टटोलने की शुरुआत की तो पता यह चला कि अभिषेक की जिंदगी में तकरीबन 1 महीने पहले एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम कार्तिक होता है। इन दोनों की मुलाकात दिल्ली में होती है और कार्तिक और अभिषेक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। शायद अभिषेक जो है कार्तिक को अपना बॉयफ्रेंड के रूप में स्वीकार कर लेता है। उसके बाद जब अभिषेक घर आता है, इसकी खबर उसकी बहन नेहा को मिलती है कि उसका भाई जो है गे है। इसकी सूचना वो अपने परिवार में दे देती है, अपने पिता से दे देती है, अपने पिता को दे देती है बबलू मलिक, और अपनी मां बबली को दे देती है।
पिता ने जब इसकी पूरी सूचना जब पिता को मिली तो पिता ने अभिषेक उर्फ मोनू को खर्च देने से भी मना कर दिया और कार्तिक से मिलने पर पाबंदी लगा दी और खास तौर पर उनको घर में ही रखने की सलाह दी कि भाई आप घर में ही रहिए, बाहर नहीं जा सकते, जिसको लेकर घर में तनाव जैसी स्थिति बनती रहती थी। आए दिन अभिषेक और घर वालों से लड़ाई होती रहती थी। एक दिन अभिषेक ने अपने पापा से कहा कि पिताजी मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, आप मुझे 5 लाख रुपए दीजिए। पिता ने पूछा कि आखिरकार इतनी बड़ी रकम आप क्या करेंगे? तो अभिषेक ने कहा कि मैं अपना जेंडर बदलवा कर और उसके बाद अपने दोस्त कार्तिक के साथ विदेश चला जाऊंगा। पिता ने इसके लिए भी रोका और कहा देखिए ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों की बात है, वो भी अपने चला जाएगा, आप भी यहाँ खुशी खुशी रहिए। लेकिन शायद अभिषेक को यह मंजूर नहीं था। 25 अगस्त 2021 का वो दिन था। अभिषेक ने अपने दोस्त कार्तिक के पास फोन करता है और अपने घर से चला जाता है और दिल्ली के एक होटल में उनकी एक बार फिर से मुलाकात होती है। 25 अगस्त 2021 को वो दिल्ली के एक होटल में जाते हैं और अभिषेक और कार्तिक दोनों 27 अगस्त 2021 तक उसी होटल में रुकते हैं और 27 अगस्त का वो दोपहर का 2:04 का वो समय था कि अभिषेक दिल्ली के होटल से सीधा अपने घर आ जाता है और अपने घर में अपने पिता की बंदूक से अपने पिता, अपनी मां और अपनी बहन और यहां तक कि अपनी नानी को गोली मारकर हत्या कर देता है और उसके बाद फिर मौके से फिर वो दिल्ली के उसी होटल में चला जाता है और वहां से अपने मामा को फोन करता है कि मामा घर का बाहर से दरवाजा बंद है, अंदर किसी का फोन भी नहीं रिसीव कर रहा। बताया जाता है कि जो बबलू मलिक हैं उन्होंने अपनी बीवी, अपने बच्चों को, अपनी लड़की को, अपने लड़के को पिस्टल चलाना भी सिखाया था, क्योंकि वो अपने साथ में 1-2 बॉडीगार्ड भी लेकर चलते थे और घर में तमाम वो औजार थे जो शायद मौके पर काम आ सके। लेकिन दोस्तों देखिए किस तरीके से शायद उस पिता को ये नहीं मालूम था कि जिस बच्चे को आज मैं पिस्टल चलाना सिखा रहा हूं, जो मेरा बच्चा है, इसी बच्चे के चलते और यही बच्चा हम सबकी मौत का कारण बनेगा। इसी पिस्टल से हम सभी की मौत लिखी होगी। अब अभिषेक के सर पर आशिकी का इतना ज्यादा भूत सवार हो गया कि वो भूल गया कि सामने मेरी मां है या मेरे बाप है। उधर कार्तिक को इसकी जब खबर मिलती है कि अभिषेक ने ऐसा कर दिया है, कार्तिक उसी दिन उस होटल से फरार होके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। हालांकि इसके पीछे कार्तिक का हाथ है या नहीं ये नहीं साफ हो पाया है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से एक मोहब्बत की खुशी में, वो भी एक लड़के से, एक मोहब्बत की लिए उसने अपने पिता, अपने भाई, अपने पिता, अपनी बहन और अपनी माँ तक को और यहाँ तक कि अपनी नानी को भी नहीं देखा कि ये मेरी नानी है, और किस तरीके से कत्लेआम कर देता है। फिलहाल दोस्तों आपका इस पूरी प्रकरण पर क्या कहना है, इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।